शांति। आज की तारीख है 16/4/13 और आज की मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर क्या है? जिम्मेवारी का ताज है और भी कुछ है। बाबा कहते हैं हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतो करना है। आज का प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? साक्षी दृष्टा होकर जो हम खेल देख सकें और उस खेल का फायदा उठा सकें। तो उत्तर है, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा ने भी ये धारणा अपनी पक्की करके दिखाई कि किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्रामा की ढाल पर स्थित रहे, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार पड़ा है तो पड़ा रहे, उसकी कोई दवा न करे, उसका ध्यान न रखें, लेकिन वो सब करते हुए साक्षी होके पाठ बजाते, चिंता नहीं करते, उस चिंता में नींद नहीं फिटाते, उस चिंता में सबके पास जाकर के वही बात घड़ी घड़ी सबके आगे रिपीट नहीं करते, मोह नहीं दिखाते, ममता नहीं। तो ममता है परंतु मोह की वृत्ति नजर नहीं आती। तो साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, क्योंकि रहना तो पुरानी दुनिया में है, तो इसीलिए ममत्व मिटा करके चले। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। कईयों की भोगनाएं ऐसी होती हैं कि हम उसमें कुछ भी उनको चाहे तो भी स्नेहपूर्ण सहयोग नहीं दे सकते। स्नेह न भी हो तो भी हम सहयोग नहीं दे सकते। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य 2 ज्ञान बिंदु। धारणा के बिंदु नंबर 1 है, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहकर बल लेना है। जब तक बाबा से योग लगा के बल नहीं इकट्ठा करेंगे, हम अपने बोझ से हल्के नहीं हो सकते। नंबर 2 बिंदु है, सर्व को सुख देकर आशीर्वाद लेनी है। किसी को दिए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें? हम उनको पहले सुख दें। तो हम जब सुख देंगे तो स्वतः ही उनके दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगी। अर्थात हमें सुख देना है, न कि लेने में सोचना या देखना या करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलकर पूरा संन्यास करना है। अपने सुख के स्वार्थ का भी संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान और मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि जो सेवा के कारण, विशेषता के कारण, गुणों के कारण मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, उसका भी क्या करो? त्याग करो। अगर त्याग नहीं करेंगे तो अभिमान आ जाएगा कि वाह रे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अच्छा, आगे आप बच्चे, बाबा कहते हैं आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अर्थात
सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? सर्व द्वारा महिमा होना। हाँ, हम जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो नेचुरली महिमा तो होगी ही, तो हम उस महिमा को स्वीकार न करें। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, ये सिद्धि उसे प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान और भाग्यवान बनो। ये सब बीच बीच में माइलस्टोन जैसे होता है, ऐसे बीच बीच में ये हमें मिलता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं आपकी ये मंजिल नहीं है, इसीलिए उसको भी भूल कर, भुलाकर, त्याग कर आगे बढ़ना है। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्यागी के भी त्यागी। जो त्याग किया, फिर जो मान मर्तबा मिला उसका भी त्याग करे। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।